So, good morning, friends. Today we are going to discuss the topic deflection of beam. Deflection. तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम यूजिंग अ स्टैंडर्ड फार्मूला. ये स्टैंडर्ड फार्मूला आप कैलकुलेट करोगे फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन फॉर अ पॉइंट लोड. स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर पॉइंट लोड फॉर अ यूडीएल एंड देयर कॉम्बिनेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड के लिए. फर्स्ट हम देख रहे हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या होता है. इससे पहले हमने पढ़े बैंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम, फिर हमने पढ़ा सेकंड पढ़ा जैसे कल ही हमने अपलोड किया शेयर स्ट्रेस इन अ बीम. बैंडिंग स्ट्रेस में क्या होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग आपके क्या आएगा और टॉप और मोस्ट फाइबर में क्या आएगा, कितना बैंडिंग स्ट्रेस आएगा. तो टॉप और बॉटम पे आपका मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका जीरो होता है. और शेयर स्ट्रेस में इसका अपोजिट होता है. टॉप और बॉटम एक्सिस पे आपकी बीम पर क्या होते हैं, जीरो शेयर स्ट्रेस होते हैं. और जो न्यूट्रल एक्सिस पर होते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका उस पर न्यूट्रल एक्सिस पे जनरेट होता है इन अ शेयर स्ट्रेस. उसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमने इस वाले टॉपिक में डाला है इससे पहले वाले में. अब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में क्या पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है. हाँ, ये आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये आपकी बीम है, ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है. ये एक रोलर, ये एक हिंज सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है और ये एक रोलर सपोर्ट है. ये डब्ल्यू से मिड स्पान पर एक्ट हो रहा. डब्ल्यू पूरी लेंथ है होल स्पान की एल, तो यहाँ से हो जाएगी L/2, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी L/2. L/2. अब ये जो आपकी बीम है ये स्ट्रेट है, ये स्केल की तरह यूँ स्ट्रेट है. फिर ये आपकी बैंड हो गई यूँ. इसमें क्या हुआ है, ये सैगिंग हुई है. सैगिंग, ये दिस वन, ये इसने शेप अपना ये चेंज कर लिया है. तो अपने ये शेप जो चेंज कर लिया है तो इसमें ये डिफ्लेक्शन, ये जो मेन जो ओरिजिनल बीम थी वहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये क्या है आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वाई मैक्सिमम. तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन हमें यहाँ कैलकुलेट करना है. तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कर्व बोलते हैं. वाई मैक्सिमम को डिफ्लेक्शन कर्व और द इलास्टिक कर्व. ये इलास्टिक कर्व है और द फाइनल पोजीशन ऑफ द बीम. इतनी आपकी डिफ्लेक्ट होगी ओरिजिनल पोजीशन से, यहाँ आपकी फाइनल पोजीशन है, इतनी आपकी बीम डिफ्लेक्ट हुई है. तो इस जो ये लेंथ है इसे क्या बोलेंगे हम, वाई मैक्स यानी डिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व और इलास्टिसिटी कितनी है कर्व में और फाइनल पोजीशन. फिर अब हम देखेंगे यहाँ से हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ये जो बीम है आपकी इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ की. ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वाई मैक्स. अब जहाँ आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की. टेंजेंट पे हमने एंगल देखा तो थीटा क्या है हमारा जीरो, तो थीटा सी इक्वल्स टू जीरो है. फिर एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट इसके एंड जो सपोर्ट है वहाँ पर ए और बी. यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल के एक थीटा ड्रॉ किया तो ये थीटा इज इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम. थीटा ए कितना है आपका, थीटा मैक्सिमम है. तो आपका थीटा यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम, थीटा बी इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम. यहाँ पर ये कर्व है आपकी जो बीम का, बीम इस टाइप बैंड होगी. यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट से ये थीटा देखा. थीटा इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है आपकी बीम इनकी. तो थीटा बी इज इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम. तो आपको मैक्सिमम थीटा मिलेगा दोनों एंड पॉइंट्स पर. और थीटा यहाँ पर क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर थीटा क्या आपका स्लोप है. तो स्लोप आपका क्या है, यहाँ पर जीरो है एट अ डिफ्लेक्शन पर, और जो इसके एंड पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम है. और यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका कितना मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन यहाँ कितना है, जीरो. तो डिफ्लेक्शन वाई क्या है आपका, डेरिवेटिव वाई क्या है, लीनियर फंक्शन है. वाई क्या है, लीनियर फंक्शन है. स्लोप थीटा क्या है, एंगुलर डेविएशन है. डिफ्लेक्शन आपका लीनियर डेविएशन है और थीटा आपका एंगुलर डेविएशन है. अब इसके बाद में देखेंगे एट सिंपली सपोर्टेड. ये केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का. सिंपली सपोर्टेड में थीटा ए इक्वल्स टू थीटा बी है. यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू थीटा बी इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम. थीटा ए दोनों जगह आपका मैक्सिमम और यहाँ आपका क्या है, थीटा जीरो. स्लोप थीटा यानी स्लोप आपका यहाँ पे जीरो, यहाँ स्लोप आपका मैक्सिमम है. वाई मैक्सिमम जहाँ आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, ये वाई मैक्सिमम वहाँ आपका थीटा सी, ये पॉइंट आपका सी है, थीटा इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ आपका डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है. जैसे ये एग्जांपल था मिड स्पान पे आपका पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है. ये एग्जांपल आपका ये मिड स्पान पे नहीं है, ये यहाँ से थोड़ा सा हटकर है. ये आपकी बीम है, ये इतनी डिफ्लेक्ट हुई है इस टाइप से. ये डिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और कहीं इसका सेंटर, यहाँ ये सेंटर है तो इसके बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा आपका कर्व का, ये इस टाइप से. ये थीटा, ये यहाँ पर थीटा है, ये थीटा ए थीटा बी.
आपका ये मैक्सिमम वाई है। तो अनसिमेट्रिक लोडिंग द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ रीजन बिटवीन द लोड एंड द मिड स्पान। कहीं यहाँ पर होगा ये लोड और मिड स्पान है जहाँ पर उसके बीच में आपका स्लोप क्या होगा, जीरो। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है बीम का वो आपको लाई करेगा कहाँ, जब ये सेंटर से हटके, सेंट्रिसिटी पर, सेंटर पर आपका पॉइंट लोड। अब यहाँ देखेंगे ये आपकी दे रखी है थीटा मैक्सिमम, थीटा इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम एट अ सिंपली सपोर्टेड नियर टू द लोड। अब यहाँ आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर के केस में ये है आपका पॉइंट लोड W, ये डिफ्लेक्ट हुआ इस टाइप से, ये से यू किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट ये रिएक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये इसका वाई मैक्सिमम हो गया। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये आपको मैक्सिमम स्लोप यहाँ पे मिलेगा, दिस वन इज। और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपका थीटा आपका जीरो है, तो वाई यहाँ स्लोप भी जीरो और यहाँ डिफ्लेक्शन, स्लोप जीरो और डिफ्लेक्शन भी आपको जीरो है। इसे क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन कर्व, इलास्टिक कर्व जो भी है, जो पहले के उसमें देखा था डिफ्लेक्शन कर्व। थीटा मैक्सिमम एंड थीटा मैक्सिमम एंड वाई मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ही आपको थीटा मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पर ही आपको थीटा यानी स्लोप भी मैक्सिमम और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम मिलेगा आपको फ्री एंड पर। और यहाँ पर जो ये कैंटिलीवर का ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर आपको वाई जीरो, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम और स्लोप भी आपका जीरो रहेगा। अब एक केस देखते, अब हम एक मेथड देखते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या है आपका, 1/r डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। आर क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में समझाया था कि जब दो एक बीम है जब वो डिफ्लेक्ट होती है उसके दोनों पॉइंट्स पे अगर हम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उससे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों टेंजेंट्स को, तो वो कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे यूँ जाके मीट होगी, तो उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की कुछ वैल्यू होगी। तो 1/r डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। द मैथड इज अ डबल इंटीग्रेशन। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व की, तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका स्लोप है। थीटा स्मॉल है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल, तो इसको क्या लिख देंगे हम, थीटा ही लिख देंगे, तो स्लोप इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स है। तो बैंडिंग इक्वेशन आपकी क्या कहती है, बैंडिंग इक्वेशन पहले पढ़ा चुकी है, E अपॉन आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन आई। तो 1/r E को हम इधर शिफ्ट कर दिया, एम अपॉन एम डिवाइडेड बाई ई आई। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एम अपॉन ई आई। आर क्या दे रखा है यहाँ पर, क्यों 1/r को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स, यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आई। तो ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। तो एम इक्वल्स टू, इसे हमने ये ऊपर ले गए तो दिस इज इक्वल्स टू एम। एम क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल है, ई आई फ्लेक्चर ऑफ रिजिडिटी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आपकी बनी, ई आई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम। अब ये आपका निकल गया मोमेंट का। अब शेयर फोर्स का एफ इज इक्वल्स टू, ये आपने पढ़ाई है, डी एम बाई डी एक्स होता है आपका शेयर फोर्स, तो एफ इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स। तो ई आई डी एम बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई आई, क्योंकि ये एम है ही तो इसकी वैल्यू आप पुट करें तो इससे क्या है, डी क्यूब बाई डी क्यूब बाय वाई इंटू डी एक्स क्यूब। इंटेंसिटी ऑफ द लोड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एक्स है, तो एफ की वैल्यू ये है, ये डब्ल्यू है, तो इंटेंसिटी ऑफ लोड है। तो इसमें हमने क्या किया, एम की वैल्यू, ये शेयर फोर्स की जो एम की वैल्यू है ये पुट कर दी, तो इसे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपकी शेयर फोर्स की एम की वैल्यू है थी, तो डी फोर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ई आई डी स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू एम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने मोमेंट कैलकुलेट किया है, तो ई आई डी स्क्वायर बाय डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिया प्लस C1, इसे इंटीग्रेशन कर दिया तो C1 क्या है, बाउंड्री कंडीशन है किसकी, स्लोप की, आपके स्लोप की बाउंड्री कंडीशन है। फिर इसे दोबारा से चेंज किया, ई आई डबल इंटीग्रेट किया, डबल इंटीग्रेशन है मेथड का नाम है एम डबल एक्स प्लस C1x प्लस C2। तो C2 क्या है आपकी बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डिफ्लेक्शन। अब इसके दो फॉर्मूले लिखते हैं, एम डबल एक्स इक्वल्स टू ई आई, ये एक्स एक्सिस क्या लॉन्ग है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, एम डबल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ई आई अपॉन डी एक्स। अगर ये फॉर्मूला इस टाइप से तो एक्सिस आपकी एक्स वाई जेड, अगर ये नेगेटिव है तो ये एक्स बन जाएगा, नीचे ही नेगेटिव है तो नीचे आ रहा है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। डिफ्लेक्शन निकालना है, अगर y अपवर्ड है तो पॉजिटिव, y डाउनवर्ड है तो आपका नेगेटिव आएगा, ये डिफ्लेक्शन के लिए। और स्लोप के लिए अगर थीटा आपको एंगुलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज करवाना है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये पहले ही बताया आपको। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सैगिंग में पॉजिटिव, हॉगिंग में नेगेटिव आ जाएगा आपको। फिर आप कैलकुलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है, ये कैंटिलीवर बीम है, इसका डिफ्लेक्शन वाई मैक्सिमम और ये थीटा मैक्सिमम, स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम या जीरो निकलेगा। ये इससे कोई सेक्शन लिया एक्स एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन लिया है हमने, तो ये कर्व क्या है, ये एक्स एक्स हमने सेक्शन लिया है और ये इसे यू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा ये लोड। तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू एल, तो मोमेंट क्या हुआ इस सेक्शन पे एम एक्स से माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, इस पे एक्स एक्स सेक्शन, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम डबल एक्स। तो ई आई इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एक्स, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसे इंटीग्रेट किया एक बार, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन। अब इसकी बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई, एट एक्स इक्वल्स टू एल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ये एट एक्स इक्वल्स टू एल तो डी वाई बाई डी एक्स ये जीरो हो जाएगी, ये टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे आपको सी वन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सी वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू, ई आई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, सी वन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, सी वन की वैल्यू को। ये जनरलाइज इक्वेशन हो गई किसकी, स्लोप की। दिस वन इज द जनरलाइज इक्वेशन है स्लोप कैलकुलेट करने की। तो इस जो वैल्यू दी होंगी उन्हें पुट करके हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा वाई मैक्सिमम थीटा स्लोप मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर डेल्टा वाई मैक्सिमम ई आई इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो अब डब्ल्यू एल स्क्वायर है, इसे यहाँ नीचे ले आएंगे, ई आई को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू आई इक्वल्स टू थीटा मैक्सिमम। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम था, यहाँ आपका स्लोप मैक्सिमम है, ये रोटेट करवा रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ डब्ल्यू लोड लग रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है ये आपका इसका डायरेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे, ई आई वाई माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन सिक्स प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर प्लस सी टू। अब वो जो पहले की इक्वेशन थी उसे इंटीग्रेट किया, एट एक्स इक्वल्स टू एल वाई इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू एल पर सी टू की वैल्यू निकल जाएगी, सी टू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन टू, सी टू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल क्यूब माइनस थ्री डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स, सी टू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री। तो ई आई की वैल्यू सी टू की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, सी वन सी टू की ये आ गई फॉर जनरलाइज इक्वेशन फॉर अ स्लोप के लिए, जनरलाइज इक्वेशन फॉर अ डिफ्लेक्शन के लिए थी। वो पहले वाली जनरलाइज इक्वेशन किसके लिए थी आपकी, स्लोप के लिए, वाई के लिए है, स्लोप के लिए। तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट किया है कि एट वाई मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू जीरो ई आई वाई मैक्सिमम माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री, तो वाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री आई डाउनवर्ड। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिफ्लेक्शन निकलेगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन थ्री आई, डिफ्लेक्शन है डाउनवर्ड। अब इसमें क्या हुआ, हमने डबल इंटीग्रेशन का ये मेथड देख रहे हैं, ये बहुत लेंदी है और किसी किसी बीम के लिए सी वन की वैल्यू निकालो, फिर सी टू की, फिर इस एक्शन, फिर जो सेक्शन है एक्स माइनस वाई प्लस वाई जो उसकी लेंथ होगी उसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए अब हमने इस डिफ्लेक्शन स्लोप को दूसरे मेथड से कैलकुलेट किया है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को लर्न करना है। ये जो टेबल दिख रही है आपको, इससे आप लोगों को लर्न करना है। जैसे फर्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर एक मोमेंट लग रहा है एम और इसकी लेंथ एल दे रखी है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, इसका एम ही होगा बेंडिंग मोमेंट। अब इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या होता है, ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, और एक कैंटिलीवर बीम में सब पॉइंट लोड या मोमेंट लग रहा है, तो कैंटिलीवर पॉइंट लोड, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, तो डब्ल्यू इंटू एल। थर्ड केस है, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर यूडीएल लग रहा है, लेंथ एल एस स्पान की, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। और ये आपका केस दे रखा है, कैंटिलीवर बीम पर एक यूवीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्स, ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। और ये सिंपली सपोर्टेड पर मिड स्पान पर पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई फोर,
ये इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर डब्ल्यू लग रहा है, ये डब्ल्यू क्या है, यूडीएल लग रहा है सिंपली सपोर्टेड पे, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा WL²/8। अब ये निकल गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू M/L/EI। स्लोप इसका निकलेगा M/L/EI। इसका स्लोप निकलेगा कैंटिलीवर बीम पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो उसका ML/2EI थीटा, और कैंटिलीवर पर अगर UDL एक्ट कर रहा है तो निकलेगा ML/3EI। और फिर कैंटिलीवर पर अगर एक UVL एक्ट कर रहा है तो ML/4EI। और सिंपली सपोर्टेड पर अगर एक मिड स्पान पे लोड एक्ट कर रहा है तो ML/4EI, और UDL एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड पर तो ML/3EI। अब जो M है, M की वैल्यू M ही है तो ये तो सेम रहेगा। M की वैल्यू ये मैक्सिमम मोमेंट है, इसमें पुट करनी है तो M की वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है तो ML²/2EI। ये M की वैल्यू पुट करेंगे WL3/6EI। थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप WL3/24EI। थीटा इज इक्वल टू WL²/16EI। थीटा इज इक्वल टू WL3/24EI। अब हम निकालेंगे इसमें डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन निकालना है हमें। डिफ्लेक्शन क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू L/2। इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू 2L/3। डिफ्लेक्शन थीटा इंटू L/4। किसमें ये निकलेगा आपका कैंटिलीवर पर UDL एक्ट कर रहा है और कैंटिलीवर पर UVL एक्ट कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू 4L इंटू 5। और अगर आपका सिंपली सपोर्टेड पे मिड पॉइंट पर एक लोड एक्ट कर रहा है तो थीटा इंटू L/3। डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इंटू 5L/16। तो डिफ्लेक्शन निकालेंगे यहाँ ML²/2EI। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा हमारा स्लोप हमारा निकला हुआ है तो ML²/2EI। डेल्टा इज इक्वल टू WL3/3EI। यहाँ डेल्टा निकल जाएगा, डिफ्लेक्शन निकल जाएगा हमारा। सिंपली कैंटिलीवर पर UDL एक्ट कर रहा है तो WL4/8EI। अगर हमारा कैंटिलीवर पर UVL एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, तो WL4/30EI। और अगर सिंपली सपोर्टेड पर मिड स्पान पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो WL3/48EI। अगर सिंपली सपोर्टेड पर W एक्ट कर रहा है तो 5WL3/384EI। ये इसका क्या निकलेगा, डिफ्लेक्शन है। ये सारी बीम का डिफ्लेक्शन है, ये स्लोप है। पहले हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिर स्लोप निकाला एंड देन आफ्टर हमने डिफ्लेक्शन निकाला। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डबल इंटीग्रेशन मेथड बहुत लेंदी है इसलिए हमने यूज़ में नहीं लिया। फिर हमने ये यूज़ लिया, ये है आपका एरिया मोमेंट मेथड, जिससे हमने ये कैलकुलेट किया है हर एक केस के लिए। इसे लर्न करना है, इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। जैसे अगर M की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, W की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन होगी पूछेगा इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, इसमें स्लोप कितना है, बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो आप ये जो भी आपकी कंडीशन है रोड की उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके अपना स्लोप, डिफ्लेक्शन या बेंडिंग मोमेंट जो भी आप निकाल सकते हो। इसलिए हमें डिफ्लेक्शन है ना बीम कैलकुलेट करने के, तो डिफ्लेक्शन के साथ में हमने स्लोप देखेंगे, एंगुलर डेविएशन, थीटा क्या है आपका एंगुलर डेविएशन है, और थीटा, और डिफ्लेक्शन क्या है, वाई क्या है आपका लीनियर डेविएशन है। लीनियरली फंक्शन है आपकी बीम कितनी डिफ्लेक्ट हुई। सिंपली सपोर्टेड का केस है तो इतनी होगी, कैंटिलीवर का केस है तो कितनी होगी, उसमें पॉइंट लोड लग रहा है, उसमें मोमेंट लग रहा है, उस पर UDL लग रहा है, उस पर UVL लग रहा है, या जो भी लग रहा है, स्पान पे लग रहा है, एसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो सबके केसेस हैं। तो इन फॉर्मूले को आपको लर्न करना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा जो नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा जो टॉपिक है उससे रीड करेंगे।